कांग्रेस की सरकार ने अलग राज्य का दर्जा दिया था हिमाचल प्रदेश को। कुछ इसी तरह की बातें करते हुए नजर आए हैं हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। दरअसल आपको बता दें, कार्यक्रम को भी संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर बात की है। क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 1971 में इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया था। इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश की जनता की महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य का दर्जा दिया। वीरभद्र सिंह जी एक सच्चे जननेता और जनसेवक थे। वे लोगों के हित के लिए काम करते थे। हमारा सौभाग्य रहा कि हमें वीरभद्र जी के साथ काम करने और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम ऐसे महान नेता को नमन करते हैं। वित्तीय तौर पे इसके साधन नहीं है, लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता की महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक राज्य दिया। और उनके साथ अगर हम किसी को याद करते हैं हिमाचल के लोग, तो डॉक्टर वाई.एस. परमार को याद करते हैं, जिन्होंने इंदिरा जी के साथ अपने बेहतरीन संबंधों के चलते ये राज्य बनवाया और 18 साल तक वो प्रदेश की बागडोर संभाले रहे। जो राज्य हमें मिला, जो डॉक्टर वाई.एस. परमार ने राज्य की स्थापना की, अगर उसमें किसी ने रंग भरने की कोशिश की तो वो शख्सियत थी वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता, आधुनिक हिमाचल के शिल्पकार, जो कि जिनकी राजनीति 50 साल से भी ज्यादा की रही और 14 चुनाव वो लड़े, 14 चुनाव उन्होंने जीते, 9 दफा वो एमएलए बने, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते, जुब्बल कोटखाई से जीते, रोडू से जीते, शिमला ग्रामीण से जीते, हरकी से जीते और 5 बार वो सांसद रहे। 5 बार वो सांसद रहे, 14 चुनाव, और अंत तक वो जो है नॉट आउट बैट्समैन की तरह राजनीतिक पिच पे खड़े रहे। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें वीरभद्र सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला। हम वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के स्टूडेंट रहे और लंबे 21 साल तक वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 21 साल तक केंद्र में मंत्री रहे और फिर 4 दफा पार्टी का अध्यक्ष भी रहे। उस शख्सियत को आज हम नमन कर रहे हैं। इंसान वही है, नेता वही है, जिसको जाने के बाद याद किया जाए, जो जाने के बाद याद किया जाए। और अगर उस यादगार के मौके पे अगर सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हिमाचल के लोगों को कि वीरभद्र सिंह कैसी शख्सियत थी। और वैसे तो हम देखते थे कि वीरभद्र सिंह जी का हिमाचल के लोगों से भावनात्मक रिश्ता था। एक सच्चे जननायक और जनसेवक थे और हम जब उनके साथ टूर करते थे, रात को 12 बजे जब सोने को जाना होता था, तब भी पूछते थे कि कोई मिलने वाला तो नहीं रह गया। रात को 12 बजे भी बिस्तर पे जाने से पहले जो व्यक्ति पूछता कोई मिलने से तो नहीं रह गया, और जो सुबह 8 बजे तैयार होकर कुर्सी पे बैठ जाते थे कि मिलने वाले आ तो नहीं गए। ऐसा रिश्ता उनका हिमाचल की आम जनता के साथ था और हमने देखा, हमने उनको लोगों के दुख दर्द में साथ रोते हुए, आंसू बहाते हुए देखा है। और आप सबने देखा होगा, ये ऐसी शख्सियत जो है वीरभद्र सिंह थे, तो इसलिए
ये हिमाचल के विकास और स्वाभिमान की प्रतिमा आज यहां पे स्थापित हुई है। और मैं सोनिया जी को ये जरूर बताना चाहता हूं, उन्होंने राजीव गांधी जी के नाम पे यहां पे जो राशन की योजना शुरू की थी, 3 दालें, तेल, नमक, चावल, गेहूं जो भी था सब सारे हिमाचल को देने का, वो आज दिन तक परंपरा चल रही है। आज दिन तक सारे हिमाचल को राजीव जी की उस योजना से हम लाभान्वित कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पेड़ न कटे, उसके लिए उन्होंने लकड़ी के पेड़ों की पेटियां जो है बनती थी, उसको बंद करके गत्ते की पेटियां शुरू की, जो आज दिन तक चल रही हैं। तो ऐसे ही सोच के प्रतीक जिनका अमृत सेन जी ने भी अपने जिक्र किया किताबों में कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत काम किया और बच्चियों के लिए अद्भुत काम किया, आज हम उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं और इस प्रतिमा को हम सलाम करते हैं। और खास तौर पे प्रियंका गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का हम बहुत आभारी हैं कि वीरभद्र सिंह जी को उन्होंने इतना सम्मान दिया, आज इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।